Today, in this video, I would like to teach you that how to translate English sentences into Urdu and Urdu into English. All these sentences that I am going to teach you is all about the present indefinite tense. जो जुमले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तमाम जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं. एज यू नो, और जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता. नो हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. ही शी प्रोनाउन और नाम. ही शी प्रोनाउन ये प्रोनाउन है जिसके साथ आपने इंट्रोगेटिव बनाने के लिए 10 को जुमले के शुरू में लिखना है और नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का इस्तेमाल करना है. और वर्ड के साथ ही शी और अगर नाम हो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो आप वर्ड के साथ एस का इजाफा करेंगे. चल जुमले गौर से सुनिए. सूरज मशरिक़ से निकलता है. सूरज मशरिक़ से तुलू होता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज मगरिब में गुरूब होता है. The sun sets in the west. The sun sets in the west. The sun does not set in the east. सूरज मशरिक़ में गुरूब नहीं होता. 2 और 2 4 होता है. 2 और 2 4 होता है. 2 and 2 make 4. 2 and 2 make 4. ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है. सूरज आग के गोले की तरह नजर आता है. सूरज आग की गोले की तरह नजर आता है. द सन लुक्स लाइक ए बॉल ऑफ फायर. द सन लुक्स लाइक अ बॉल ऑफ फायर. ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले हैं जो पहले भी आपको मैं मुख्तलिफ जुमला बता चुका हूँ. पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी मुल्क है. पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी मुल्क है. पाकिस्तान इज़ एन डेमोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री. पाकिस्तान इज़ and Islamic democratic country. ये तमाम जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं. What does the teacher teach you? What does the teacher teach you? टीचर तुम्हें क्या पढ़ाते हैं. उस्ताद आपको क्या पढ़ाते हैं. What does the teacher teach you? What time do bank open? What time do bank open? ये WH क्वेश्चन है. बैंक कितने बजे खुलता है. बैंक
कितने बजे खुलता है। We do not eat pizza every weekend. We do not eat pizza every weekend. हम हर हफ्ते पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं। हम लोग हर हफ्ते पिज़्ज़ा नहीं खाते। We do not eat pizza every weekend. वो अपना होमवर्क करता है। He does his homework. वो अपना होमवर्क करता है। He does his homework. यहाँ पे does ऐसे फुल वर्ड है। क्या वो अपना होमवर्क करता है? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या वो अपना होमवर्क करता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ यहाँ पे आपने डज लगाना है इंट्रोगेटिव के लिए। तो आपने डज लगाया, डज ही डू हिज होमवर्क, डज ही डू हिज होमवर्क। एक तो डज हमने लगाया और डज लगने के बाद ये जो मेन वर्ब था, डज लगने के बाद वो डू में तब्दील हो गया। डज ही डू हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क रात में करता है। ही डज हिज होमवर्क एट नाइट। ही डज, यहाँ पर भी डज एज ए फुल वर्ड आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट याद रखिएगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ आपने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए डू को जुमले के शुरू में लिखना है और नेगेटिव बनाने के लिए डस को जुमलों के शुरू में लिखना है। डू यू गो टू स्कूल ऑन फुट? डू यू गो टू स्कूल ऑन फुट? क्या तुम पैदल स्कूल जाते हो? क्या तुम पैदल स्कूल जाते हो? क्या तुम पैदल स्कूल जाते हो? क्योंकि यहाँ पर यू था इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया। The dog barks on a stranger. कुत्ता अजनबी पर भौंकता है। कुत्ता अजनबी पर भौंकता है। कुत्ता हमेशा अजनबी पर भौंकता है। Dog always barks on a stranger. The dog always barks on a stranger. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेसन था, ट्रांसलेशन था, जो कि आपको मैंने समझाया। इसी तरह से द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। माली पौधों को पानी देता है। ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। माली पौधों को पानी देता है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव, माली पौधों को पानी नहीं देता है, नेगेटिव। द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट। क्या माली पौधों को पानी देता है? डज द गार्डनर वाटर द प्लांट। अब वाटर्स नहीं बोलेंगे,